नमस्कार। होली के 8वें दिन देश के कई हिस्सों में बसौड़ा अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन माता शीतला की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जहां एक तरफ हम देवी देवताओं की पूजा के दौरान उन्हें साफ सुथरा और ताजे खाने का भोग लगाते हैं, तो वहीं इस दिन चेचक, खसरा, हैजा जैसे तमाम संक्रामक रोगों की देवी माता शीतला को बासी पकवान चढ़ाने की प्रथा है। जी हाँ, इस साल 4 अप्रैल को मनाई जाने वाली शीतला अष्टमी को घरों में खाना नहीं बनाया जाता, बल्कि इस दिन का खाना एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात जहां होली का दहन किया गया था, उसी स्थान पर जाकर पूजा की जाती है। इस दिन घरों में ताजा खाना नहीं बनाया जाता, ताजा खाना अगली सुबह बनता है। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन उपवास रखने और विधि विधान के साथ मां की पूजा करने से घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। इसके अलावा मां घर के सभी सदस्यों और बच्चों को चेचक, खसरा जैसे रोगों से बचाती है। ऐसे में इस दिन मां की पूजा का शुभ मुहूर्त तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको वो उपाय जिसे करने से आप पर मां का आशीर्वाद तो बना रहेगा ही, साथ ही साथ आपके आसपास की तमाम नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा भी मिलेगा। क्या है वो उपाय, आइए आपको बताते हैं। नकारात्मक विचार होते हैं दूर। अक्सर जब समय साथ नहीं देता, हर तरफ से असफलता ही हाथ लगती है, तो व्यक्ति नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह देने लगता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन आप अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स का नाश कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस दिन माता रानी की पूजा के बाद नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नीम के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद 7 बार परिक्रमा करने से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। रोगों से ऐसे करें बचाव। इस दिन आप शीतला माता की पूजा के दौरान उन्हें हल्दी जरूर अर्पित करें और पूजा के बाद उसी हल्दी को परिवार के सभी सदस्यों और बच्चों को भी लगाएं। ऐसा करने से परिवार में किसी को भी मौसमी रोग नहीं सताएगा और ना ही गंभीर बीमारियां घर में पांव पसारेंगी। परिवार में बनी रहेगी खुशहाली। नकारात्मक विचारों को दूर कर जीवन में खुशहाली भरने वाली माता शीतला, जिनका वाहन गधा है, ऐसे में इस दिन गधे की सेवा करने से और माता का प्रसाद गरीबों में बांटने से मां प्रसन्न होती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति मां के उपवास के दौरान ये उपाय करता है, उसकी पूजा सफल मानी जाती है और मां भी उपासक से प्रसन्न होकर उसके घर परिवार को खुशहाली से भर देती है। घर में लाए सकारात्मकता। कहते हैं सकारात्मकता ही खुशहाली लाने का रास्ता बनाती है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते समय मां को जल भी अर्पित करें। इसके बाद वो जल घर के मुख्य द्वार के अलावा घर की चारों दिशाओं पर छिड़क दें। ऐसा करने से घर में अनिष्टता दूर होगी, घर में सकारात्मक माहौल बनेगा। तो ये है वो उपाय जो आप इस दिन अपनाकर अपने घर परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता ला सकते हैं। लेकिन कौन से मुहूर्त में मां की पूजा व्यक्ति को विशेष फल दे सकती है, ये बता रही हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शीतलाष्टमी 4 अप्रैल को है। इसे बसौड़ा पूजा के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला माता की पूजा हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतलाष्टमी के दिन लोग माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतलाष्टमी को ऋतु परिवर्तन का भी संकेत माना जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद से ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। यह शीतलाष्टमी माता का पर्व है, इसलिए इस दिन शीतला माता की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा पाठ आराधना करने से चेचक, खसरा, हैजा जैसे संक्रामक रोग नहीं होते हैं। ये देवी इन बीमारियों के प्रकोप से बचाती हैं। इस दिन माता को बासी पकवान चढ़ाने की प्रथा है। शीतलाष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त जो है, अष्टमी तिथि आरंभ है 4 अप्रैल 2021 को सुबह में 8:50 से अष्टमी तिथि जो है समाप्त हो जा रही है। आपको 5 अप्रैल को प्रातः 3:07 तक है, उसके बाद समाप्त हो जा रही है। उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जा रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतलाष्टमी से ही ग्रीष्म काल आरंभ हो जाता है।
कहा जाता है कि शीतलाष्टमी के दिन इस दिन से ही मौसम तेजी से गर्म होने लगता है। शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला कहा गया है। इस व्रत का अर्थ यह है कि इस दिन के बाद बासी भोजन त्याज्य हो जाता है। इसके साथ ही गर्मियों में साफ सफाई को विशेष महत्व दिया जाता है ताकि ग्रीष्म रोगों जैसे चेचक, खसरा आदि के प्रकोप से बचा जा सके। अभय मुद्रा में विराजमान है शीतला माता। शीतला माता को चेचक जैसे रोग की देवी माना जाता है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन मतलब झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। गदर्भ की सवारी किए हुए यह अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा के समय उन्हें खास प्रकार के मीठे चावलों का भोग चढ़ाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। इन्हें सप्तमी की रात को बनाया जाता है। इसी प्रसाद को घर में सभी सदस्यों को श्रद्धा पूर्वक खिलाया जाता है। शीतलाष्टमी पूजा की जो विधि है आइए जानते हैं। सुबह के दिन शाम के समय रसोई घर की साफ सफाई करके माता का प्रसाद तैयार किया जाता है और अगले दिन का भोजन भी बनाकर रख दिया जाता है। अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। उसके उपरांत तत्पश्चात जहां होलिका दहन किया गया था, ध्यान रहे, उस स्थान पर जाकर पूजा की जाती है। इस दिन घरों में ताजा खाना नहीं बनाया जाता। ताजा खाना अगली सुबह ही बनता है। शीतलाष्टमी को क्यों लगता है बासी खाने का भोग, आइए इसके बारे में बताते हैं कि इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुएं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा अपने मनोनुकूल भोजन बना लिया। क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी, इस वजह से दोनों को डर था कि कहीं बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे भोजन के बारे में जब पता चला, उन्हें जब जानकारी हुई तो उसने नाराजगी व्यक्त की, नाराजगी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों की बहुओं की जो संतानें थी उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से बाहर निकल गए। बीच रास्ते में वो विश्राम के लिए रुकी। वहां दोनों को 2 बहनें ओरी और शीतला दोनों की अपनी सिर में जुए से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के 100 दिखाए। यह सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। यह बात सुनकर वो समझ गए कि शीतलाष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे नहीं रहे। यह सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। अज्ञानता के कारण उन्होंने माफी मांगी। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन के बाद मतलब नवमी के बाद से एकदम ताजा भोजन करें, गर्म भोजन करें, बासी भोजन न करें। शीतलाष्टमी तक ही बासी भोजन मतलब इस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर आगे बढ़ें। आप सब यूं ही धर्म ज्ञान चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।